का अनूठा आया है, आत्मदर्शन का अनूठा आया है। वर्ष भर में क्या किया लेना हमें लेखा, लेना हमें लेखा, खींचनी है हृदय पर अध्यात्म की रेखा, अध्यात्म की रेखा। मिल रहा संदेश मानस को जगाया है, आत्मदर्शन हो, आत्मदर्शन का अनूठा पर्व आया है। वैर का विष शांत करता, स्नेह का स्रोता, स्नेह का स्रोता, तनिक असर न रहे गहरा लगाओ गोता, गहरा लगाओ गोता। नृपति उदयन, नृपति उदयन वृत्त ने रास्ता दिखाया है, आत्मदर्शन हो, आत्मदर्शन का अनूठा पर्व आया है। नम्रता अपनी झुकाती वज्र से दिल को, वज्र से दिल को, फूल सा हल्का बनाती शीघ्र बोझिल को, शीघ्र बोझिल को। युगों से चलते तनावों को मिटाया है, आत्मदर्शन हो, आत्मदर्शन का अनूठा पर्व आया है। हम स्वयं को बदल ले, जग स्वयं बदलेगा, जग स्वयं बदलेगा। क्षमा से ही क्षमा का उद्यान सरसेगा, उद्यान सरसेगा। द्वंद्व छोड़ो, द्वंद्व छोड़ो, शांति का नुस्खा सिखाया है, आत्मदर्शन हो, आत्मदर्शन का अनूठा पर्व आया है। बुहारे मधुकर बिखेरी हुए शूलों की, हुई शूलों की, सरल मन से साफ कर ले निज भूलों को, निज भूलों को। वृत्ति शोधन, वृत्ति शोधन का सुनहरा समय पाया है, आत्मदर्शन हो, आत्मदर्शन का अनूठा पर्व आया है, आत्मदर्शन
का अनूठा पर्व आया है। साधना का रंग चारों ओर छाया है। आत्मदर्शन का आत्मदर्शन का अनूठा पर्व आया है। आत्मदर्शन का अनूठा पर्व आया है। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जगतारक जगदीश्वर परम पिता परमेश्वर शासन नायक श्रमण भगवान प्रभु महावीर के चरण रेणुओं में शतशत वंदन। शासन सिरताज अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत वंदनाएं। शुद्ध एवं शोधक बुद्ध एवं बोधक प्रातः स्मरणीय खरतर गच्छ श्रृंगारहार पूज्य चारों ही दादा गुरुदेवों के चरणों में भावभीनी वंदना। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु जी भगवंतों के चरणों में वंदन। मम जीवनोद्धारक मुझ आत्म तत्व की पहचान कराने वाले सच्चे सुख की राह दिखाने वाले परम पूजी परम श्रद्धेय गुरुद्वय श्री के पावन पुण्य चरणों में वंदना। पाठ पर विराजित सरल बना सरल स्वभावी पूज्य बड़े मर सबके चरणों में वंदन। सम आदरणीय मुनि भगवान जिन शासन अनुरागी भव्य श्रावक एवं श्राविका। आज का यह शुभ दिवस आपको हमको सबको और पूरे विश्व को एक सुंदर प्रेरणा देने के लिए उपस्थित हुआ है। यह प्रभादिराज परिवेशन जो आज हमारे बीच अब उपस्थित हो ही गए हैं, जो आए तो है मेहमान बनकर, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि उन्हें हम अपने हृदय में स्थान दे दें। आगंतुक बनकर आए हैं, हर साल आते हैं और हर साल हमारे जीवन को हमारी आत्मा को झंकृत करने के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर के आते हैं। हमारे आत्म कल्याण में सबसे ज़्यादा कोई हितकारी कोई दिन है तो ये साल भर के 8 दिवस हैं पर्युषण के। कहते हैं कि वर्ष में 355 दिन 357 दिन हम बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं, पर ये 8 दिवस जो हमारे ज्ञानियों ने हमारे आचार्य भगवंतों ने परंपरा दी हमें, ये पर्युषण के 8 दिवस स्वयं से स्वयं की मुलाकात करने के लिए है। इस भीड़ से हट करके स्वयं की नीड़ में आने के लिए है। ऐसा यह 8 दिन का एक विशेष अवसर आप हम सबके लिए उपस्थित हुआ है। जैसे सूर्य की किरण आती है ना, तो घर पर प्रवेश कर पाती कब? जब घर की खिड़की दरवाजे खुले होते हैं। तो ऐसी ये पर्युषण पर जो तेजस्विता को लिए धरा हुआ है, जो अनंत शक्तियों का पिंड है, जो हमारी आत्मा में आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है, हमारे जीवन में यू टर्न ला सकता है, ऐसा यह दिवस आ तो गया है
पर इसे हृदय में स्थान देने का कर्तव्य हमारा आपका सबका है। यदि हमने हृदय के द्वार बंद रखे, जैसे अभी तक चले आ रहे हैं वैसे ही रखे, 2 महीना 1 महीना चातुर्मास का बीत चुका है, कुछ लोग तो आगे बढ़ गए होंगे पर कुछ लोग वैसे की वैसे रहे होंगे, पर फिर ये जिन शासन मौका दे रहे हैं हम आप सबको कि अभी भी समय है, अपने हृदय को खोल लो और इस पावन पर्युषण के दिनों में जो आशीर्वाद मिलने वाला है परमात्मा के द्वारा, उस आशीर्वाद को ग्रहण करो। यह पर्वादिराज पर्युषण कितनी अच्छी व्यवस्था है जिन शासन की कि आप साल भर भले धर्म नहीं करते, पर ये 8 दिवस में क्या होता है, पूरा हमारा जिन शासन के जैन समुदाय के सभी लोग आ जाते हैं। कौन कौन आता है इस आराधना को करने के लिए, इस 8 दिवस को महोत्सव के रूप में बनाने के लिए? तो कहते हैं कि जो लोग साल भर धर्म करते हैं, आराधना करते हैं, सामायिक पूजा प्रतिक्रमण करते हैं, वे सब तो आराधना करते ही इन दिनों में, पर जो लोग कुछ विशेष दिनों में आराधना करते हैं, जो पर्व तिथियों के दिन आराधना करते हैं, जो संडे मंदिर आते हैं या पूजा सामायिक करते हैं, ऐसे लोग भी इन 8 दिवस में आ जाते हैं। और क्या कहते हैं कि जो लोग धर्म से कोसों दूर रहते हैं पर धर्म स्थान में कभी कभी आते हैं, उठावना के समय, शोक सभा के समय, या कोई घर का कार्य है, कोई सामाजिक कार्य है, कोई शादी ब्याह का कार्य अगर धार्मिक स्थान में ही है, तो वैसे लोग भी वहाँ पे कदम रखते हैं, पर ऐसे 8 दिवस में भी आ जाते हैं। तो ऐसे 8 दिन को बनाने के लिए हम सब आए हैं, तो क्यों ना इस 8 दिन को हम अच्छी तरीके से बना लें, जैसा ज्ञानियों ने हमको बताया। समय के साथ ये परंपरा पर्युषण मनाने की बहुत समय से चल रही है, ना जाने इसका अतीत कब का है। जब से तीर्थंकरों का शासन चला आ रहा होगा तब से ये परंपरा चल रही है। इसका अतीत तो है पर आदि नहीं है, मतलब शुरुआत कब से हुई इस पर्व को बनाने की ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि ये अनादि से चला आ रहा है, कोई शुरुआत का कोई क्रम नहीं है। पर समय के साथ क्या हो रहा है, हमारे जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, सबकी समझ शक्ति में भी बदलाव आ रहा है, जीवन जीने के ढंग में भी बदलाव आ रहा है, सोचने में भी बदलाव आ रहा है, जीवन में बार बार लक्ष्य भी बदलते जा रहे हैं। तो समय के साथ ये पर्युषण पर्व बनाने का हमारा तौर तरीका भी शायद क्या हो रहा है, बदल गया है। जो लक्ष्य ज्ञानियों ने दिया है पर्युषण पर्व को मनाने का, जिस उद्देश्य से हमने ये पर्वादिराज पर्युषण को वसीयत के तौर पर क्या मिलती है हमको पुराने पूर्वजों से, हमको सीख मिलती है, मतलब हमको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलती है, ऐसी प्रॉपर्टी के रूप में हमने पाया है, संपत्ति के रूप में इस पर्वादिराज को हमने हमारे पूर्वजों से पाया है। पर शायद जो उद्देश्य हमारे गुरुवरों ने दिया था, हमारे आचार्य भगवंतों ने दिया था, वो उद्देश्य इस पर्व को मनाने का अब शायद घूम हो चुका है। बहुत ही विडंबना की बात है। जैसा लक्ष्य इस पर्वादिराज के लिए हमें बताया गया है, वो लक्ष्य शायद अभी हमें स्मृति पर भी नहीं है कि इस पर्व को किस तरीके से मनाना है। एक घर का दृश्य देखते हैं, शायद वो घर बाड़मेर का ही है और शायद वो आपका ही कोई घर है। कल्पना करते हैं उस घर के दृश्य को, आज सुबह सुबह हम सब देख रहे हैं कि उस घर में क्या हो रहा है। ये दृश्य को देखने का प्रयास करना आप हमसे। एक माँ अपने बच्चे को उठा रही है, क्या बोल रही है, पप्पू पप्पू उठ, सुबह हो गई है। अपने बेटे को बोल रही उठ जा, समय हो गया। पप्पू बोल रहा है कि आज मम्मी संडे है, आज तो मुझे सोने दीजिए। मम्मी बोलती अरे कैसी पागल जैसी बातें कर रहे हैं, आज तुझे पता नहीं आज एक विशेष दिन है। तो मम्मी बोलती, पप्पू बोलता क्या हुआ, क्या विशेष दिन है, कुछ सुबह सुबह रोज उठाते हो क्योंकि स्कूल जाना पड़ता है, आज तो सोने दो मुझे। तो माँ बोलती है अरे तुझे पता नहीं हमारा एक पर्व आया है आज विशेष। कौन सा पर्व, पर्युषण का पर्व। जैसे ये शब्द सुनता है पर्युषण, पप्पू क्या होता है, अपने बेड से उठ जाता है, आंखें थोड़ी सी मचलता है, आंखों से नींद को उठाता है और पूछता है पर्युषण, इस पर्युषण का मतलब क्या है। मैंने तो दिवाली का नाम सुना है, राखी का नाम सुना है, होली का नाम सुना है, ये पर्युषण पर्व क्या होता है। ये आपके घर का एक दृश्य है। वो घर कैसा होगा, शायद मॉडर्न जमाने का घर होगा जो भौतिकता के चकाचौंध से पूरा ओतप्रोत होगा, जहाँ पर
सिर्फ और सिर्फ भौतिकता का ही बोलबाला है। ऐसा कोई घर है बाड़मेर का, और उस घर का दृश्य हम देख रहे हैं, आप हम सब। तुम पूछता है मम्मी से कि मम्मी पर्युषण यानी क्या, ये जैनों का कौन सा त्यौहार है। अब मम्मी भी आज के ज़माने की थी। मम्मी बोलती है बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया मेरे बेटे ने कि पर्युषण यानी क्या। आपको पता है पर्युषण यानी क्या? आपका बेटा आपसे पूछ रहा है कि पर्युषण यानी क्या, बता पाओगे उसको? मम्मी सोचती कि मेरे दिमाग को बहुत कन्फ्यूजन में डाल दिया कि मैं पर्युषण यानी बताऊँ क्या उसे। मुझे तो मालूम नहीं पर्युषण यानी क्या होता है, पर फिर भी अपने बेटे को कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही है, क्योंकि उसको अभी आगे उपाश्रय तक ले जाना है, तो उसको उठाना तो पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ जवाब देती है, अपने दिमाग का उपयोग करती है, कसरत करती है, और जो जानती है पर्युषण के बारे में वो सब बोलना चालू करती है। तो पूछती है कि क्या होता है पर्युषण यानी। तो आप में से कोई मम्मी अपने पप्पू को बता रही पर्युषण यानी क्या, अपने हिसाब से जो उसने जाना है, कि बेटा तुझे नहीं पता पर्युषण यानी क्या? हर साल तो हमारे घर में आते हैं ये त्यौहार, और हर साल हम सब मनाते हैं, तुझे पता नहीं क्या? तो नहीं पता मम्मी, आप बताओ, पहले आप बताओ क्या होता है, फिर मैं उठूंगा, फिर मैं तैयार होऊंगा मंदिर जाने के लिए। तो मम्मी बोलती है बेटा ये पर्युषण यानी वो दिन है जिसमें हम क्या करते हैं पता है? हम 8 दिन हरी सब्जियों का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? अरे 8 दिन पूरा सूखा ही सूखा खाना है, ना जाने क्या क्या बनेगा घर में। तेरी दादी और तेरे पापा हरी सब्जी का उपयोग नहीं करेंगे, और उनके कारण हमको भी पूरा सूखा खाना पड़ेगा। क्या क्या खाना पड़ेगा? तो गट्टे की सब्जी, मोगर की सब्जी, ऐसी कई कई सब्जियां जो शायद मेरे पेट में घुसती भी नहीं है, पर हमको खाना पड़ेगा। पेट से गले से मेरे नीचे नहीं उतरती, पर क्या करे, घर की ऐसी व्यवस्था है, ये पर्व की व्यवस्था है, इसलिए खाना पड़ेगा। ऐसा माँ बता रही। अच्छा मम्मी ऐसा होता है? हाँ ऐसा ही होता है, पर मेरे को समझ नहीं आ रही इसका पर्व से क्या संबंध है। पर्व में तो खुशियां होती है ना, ये तो आपने कुछ दुख वाली बात बता दी। अरे बेटा सुन तो सही, अभी इन 8 दिनों में क्या क्या होता है सुन। इन 8 दिनों में रात्रि भोजन का त्याग करना पड़ता है, मतलब रात को किचन में कुछ खा नहीं सकते। तेरी दादी मेरे को इतना फोर्स करती कि मैं रात को चाय भी बना के नहीं पी सकती, इतना जबरदस्त कड़काई से इन दिनों का पालन किया जाता है। वो स्वयं तो भूखे रह जाते हैं, पर हमको भी भूखा रखते हैं। अच्छा और क्या होता है पर्युषण के दिनों में? तो बेटा ये 8 दिन हम क्या करते पता है? 8 दिन जो हमारे समाज की लेडीज़ें होती हैं ना, वो क्या करती है? मंदिर जाती हैं। भले साल भर जाए ना जाए, पर ये 8 दिन में रोज सब मंदिर जाते हैं। अच्छा इतना ज़्यादा महत्व है इस पर्व का। सुन तो सही, अभी मैं तेरे को बता रही हूँ कुछ। 8 दिन कैसे मंदिर जाते हैं? नई नई ड्रेसेस पहन के मंदिर जाते हैं। मतलब सारा का सारा जो परिग्रह का प्रदर्शन है वो ये 8 दिन के अंदर होता है। हम सब महिलाएं तैयार होकर के जाएंगी। कहाँ जाएंगी? मंदिर जाएंगी। और वहाँ पर परमात्मा को तो बहुत कम देखेंगे और एक दूसरे को ज़्यादा देखेंगे। मानो एक फैशन शो का कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना सुंदर सज करके आया है। ऐसा हम सब पर्युषण के दिनों में कर रहे हैं। माँ अपने हिसाब से बता रही है। फिर क्या होता है? माँ कुछ और बताओ पर्युषण के बारे में। तो माँ बोलती है कि इस 8 दिन में एक विशेष काम होता है। 8 दिन हमारे समाज में एक होड़ा होड़ मचती है। होड़ा होड़ मतलब कंपटीशन मचता है। किस चीज़ का? माँ बोलती भूखे रहने का। कोई 1 दिन भूखे रहता है, कोई 2 दिन भूखे रहता है, कोई 4 दिन भूखे रहता है, और कोई तो इतना जबरदस्त होता है कि पूरे 8 दिन तक भूखे रह जाता है। जबरदस्त। मैं तो रह नहीं पाती, पर मैंने ऐसा देखा है, कोई 1, 2, 4, 5 ऐसे 8 दिन तक भूखे रहने का एक कंपटीशन चलता है मानो। ऐसा माँ बोल रही है। अच्छा पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है मम्मी, ये सब तो मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत बंधन की बात है। कोई अच्छी बात तो बताओ जिससे मैं मानूं कि ये पर्व है। तो माँ बोलती है, मम्मी बोलती है एक काम बहुत अच्छा होता है इस पर्व में। तेरी जो दादी है ना वो 8 दिन मंदिर में रहती है, उपाश्रय में रहती है, तो जो रोज रोज की किचकिच होती है ना उससे मुझे 8 दिन आराम मिलता है। ऐसा माँ बोल रही है। फिर क्या होता है और? तो बोलती जो आखिरी दिन होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। होता है क्या खतरनाक? नहीं होता? बहुत अच्छा। उस माँ को लग रहा है आखिरी दिन बहुत खतरनाक होता है। क्यों? डरा क्यों रही है मम्मी? बेटा उस दिन तो क्या होता है, ना चाहते हुए भी मुझे भूखा रहना पड़ता है। और तो और उस दिन क्या होता है, 3 घंटे तक कुछ कराया जाता है उपाश्रय में। सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मानो
एक बाजार लग गया है और इतनी गर्मी में बैठाया जाता है और 3 घंटे तक कुछ ना कुछ बोला जाता है, ना जाने कौन सी भाषा में बोला जाता है, और कभी बैठा रहे हैं, कभी उठा रहे हैं, कभी पैर को ऊंचा कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, और ऊपर से पेट में चूहे कूद रहे हैं। हम सबका तो उपवास रहता है, पर जो मच्छर होते हैं ना वो बहुत पाड़ना करते हैं, खून चूसते हैं हमारा। पर उसके बाद वाला दिन बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें पाड़ना होता है। उसमें तेरी दादी खुद बनाती है हम सब के लिए, साल में एक ही दिन बनाती है भोजन, पर हम सब के लिए उस दिन बनाती है शीरा आदि। तो ऐसा ये पर्यूषण होता है। पर वो बच्चा क्या था पता है, वो बच्चा बहुत लॉजिकल था, वो बहुत साइंटिफिक था। वो बोलता है कि माता मैं आपकी बात से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हुआ कि ऐसे ही पर्व मनाया जाता है। पर्व में तो कुछ अच्छा होना चाहिए ना, इसमें तो दुख ज़्यादा लग रहा है, इसमें तो बंधन ज़्यादा लग रहा है, इसमें तो रुकावटें ज़्यादा लग रही है, ये करो वो मत करो, ऐसा करो ऐसा मत करो। तो ऐसा ही कोई पर्व होता है क्या? तो मम्मी बोलती मैं तो इतने ही जानी हूँ भैया, मैंने तो इतना ही समझा है जब से यहाँ मैं शादी करके आई हूँ। तो चल अभी अपन उपाश्रय चलते हैं, वहाँ गुरु भवन से सुनेंगे, आज पहला दिन है, कुछ ना कुछ तो बताएंगे गुरु भवन। तो ऐसा करके उपाश्रय आ जाते हैं। तो ये एक दृश्य देखा हमने, और शायद ये हमारे परिवार का दृश्य हो ना हो, पर हम सबकी मानसिकता में पर्वाधिराज पर्यूषण आनंद का अवसर है या एक परंपरा को निभाने का अवसर है, ये सोचना है। क्या हम परंपरा के तहत इस पर्यूषण पर्व को मना रहे हैं कि हमको लगता है कि मेरी आवश्यकता है ये पर्व मनाने की? अगर ये पर्व बंधन रूप लग रहा है, अगर ये पर्व ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में हमारी खुशियों को छीन रहा है, तो मतलब हम पर्यूषण पर्व को हमने समझा ही नहीं है। क्या लगता है हमको, इतने सालों से पर्यूषण मना रहे ना, हमको ये पर्व का आनंद है या नहीं वास्तव में, ये आज निर्णय करना है। क्योंकि आनंद है तो आगे की यात्रा सफल होगी, और आनंद ही नहीं है तो यहाँ बैठ करके भी कुछ काम नहीं होगा। अब ये दृश्य हम आप सबके लिए तो मजेकारी है, मतलब हम सबको ये दृश्य से कुछ एंटरटेनमेंट जरूर हो गया, पर ज्ञानियों की दृष्टि में एक विडंबना है। करुणा आ रही ज्ञानी को कि जो पर्वाधिराज पर्यूषण आपको इस पूरे विश्व को परम शांति का मार्ग दे सकते हैं, परम आनंद का मार्ग दे सकते हैं, उस पर्वाधिराज पर्यूषण का उद्देश्य हमने शायद पूरा ही बदल दिया है। जो लक्ष्य, जो पर्पस हमारे ज्ञानियों ने हमको दिया था, वो पर्पस अब छूट चुका है, भले ही हम बना जरूर रहे हैं, ऐसा लगता है हमें। तो ये पर्व को बनाना कैसे, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। वास्तव में ये पर्व क्या है। आज पहला दिन है तो पर्यूषण पर्व की महत्ता को समझना है कि उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले एक प्रश्न है आपसे कि ये पर्व यानी क्या होता है? कोई बताएगा पर्व यानी क्या? पर्व यानी क्या? त्योहार, उसका तो शाब्दिक अर्थ त्योहार हो गया, पर पर्व यानी क्या? पर्यूषण को पर्व क्यों बोला जा रहा है? खुशियां मनाने के लिए। तो खुशियां कहाँ मना रहे थे? खुशियां तो दिवाली में मनाए जाते हैं, इसमें तो नहाना भी नहीं है, सुबह से बैठे हो आप ऐसे, खाना पीना भी बंद हो गया, घूमना भी बंद हो गया, मूवीज जाना भी बंद हो गया, पार्टी जाना भी बंद हो गया। तो ये पर्व कहाँ है? आत्मा का आनंद है। अच्छा, आनंद आना चालू हो गया आत्मा का, बहुत अच्छी बात। तो पर्व किसे कहते हैं? सबसे पहले परिभाषा, पर्व किसे कहते हैं हम? तो कहते हैं कि विश्राम के जो अवसर होते हैं उसे पर्व कहते हैं। जहाँ जहाँ पर इस आत्मा को, इस शरीर को भी विश्राम का कुछ अवसर मिले, वो पर्व है। तो ये भारत देश तो पर्वों का देश है ना, मतलब यहाँ पे पर्व ज़्यादा है। 356 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, पर 365 से ज़्यादा पर्व है यहाँ पे। एक एक दिन में 3-3 पर्व आते हैं। तो क्या भारत के लोग आलसी क्या जो इतने सारे पर्व मनाने पड़ते, बार बार विश्राम लेना पड़ता है क्या ऐसा कि रेस्ट करो भी हर 2-4 दिन में एक बार? ऐसा नहीं है। पर्व यानी वो आनंददायी अवसर कि जब जीवन जीते जीते जीवन में निराशा आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है, एक अकेलापन सा आ जाता है, एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, जीवन में बोरियत महसूस होती है, तब जा कर के हम कुछ ऐसे समय का तलाश करते हैं कि जिसमें हम थोड़े अपने आप को चेंज कर सकें, कुछ अच्छे इन्वायरमेंट में जा सके, जिसमें हम वापस अपने आप को उत्साहित कर सकें, एक उल्लास से भर सके। इसलिए बीच बीच में पर्व के अवसर आते हैं। ये पर्व एक स्पीड ब्रेकर की तरह होते हैं। स्पीड ब्रेकर क्या करते हैं? गाड़ी की स्पीड को रोकता है ना। वैसी आपाधापी की जो जीवन चल रहा है हमारा, जिसमें हम जीवन जीते जीते चाहते तो खुशी पाना है, पर चिड़चिड़ हो जाते हैं। जितना जीवन में व्यस्त होते हैं उतने ही त्रस्त हो जाते हैं। तो इन जीवन को थोड़ा विराम देने के लिए, थोड़ा रुक जा भैया,
थोड़ा ठहर जा और थोड़ा आनंद का अवसर अपने जीवन में ला ले। इसलिए ये क्या होता है, ये पर्व के दिन आते हैं। तो भारतवर्ष में ये घूमने फिरने की परंपरा, सिनेमा जाने की परंपरा, होटल में जाने की परंपरा, आनंद पाने के लिए ये सब करने की परंपरा नहीं थी। वास्तव में आनंद पाने के लिए भारत में पर्वों की ही व्यवस्था थी पहले। ये होली, दिवाली, राखी, ये सारे पर्व इसीलिए आते थे कि अपनी जिंदगी में थोड़ा सा चेंजेस हम ला सकें, और जो हम एक गमगीन से हो गए, एक ढर्रे में जी रहे हैं, उस ढर्रे से थोड़ा हट करके आनंद का अनुभव कर सकें। तो जब रक्षाबंधन, होली, दिवाली मनाते हैं तो उस टाइम क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि भैया थोड़े समय आनंद से जी लो, मिलजुल कर जी लो, ना कोई मेरा ना कोई तेरा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ऐसा सोच करके ये लौकिक पर्व की व्यवस्था बनाई गई। तो लौकिक पर्व जब बना ही रहे थे तो फिर पर्वाधिराज पर्यूषण को लाने की क्या जरूरत है? लौकिक पर्व में कोई कमी है क्या? हर साल तो मनाते हैं, बल्कि जितना अच्छे से आप दिवाली बनाते, जितने अच्छे से आप पर्यूषण मनाते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से दिवाली बनाते हैं। तो फिर इस पर्वाधिराज को लाया क्यों गया? लोकोत्तर पर्व है तो क्या हुआ? लौकिक पर्व में आनंद तो आ रहा है ना? हाँ, आनंद आ रहा है, पर वो आनंद कैसा आ रहा है पता है? थोड़े समय के लिए आ रहा है, वो तो आनंद वापस चले जाता है, टेम्परेरी आता है। अब बाहर से कोई वस्तु बसा लेते हो, थोड़ा मिठाई खरीद ली, थोड़े कपड़े खरीद लिए, थोड़े गहने खरीद लिए, घर में रंग पेंट करा लिया, थोड़ा कुछ चेंज बाहर में कर दिया और सोचा मेरा आनंद टिक जाएगा, पर ऐसा होता नहीं। हर साल फिर दिवाली मनानी पड़ती है, हर साल फिर राखी बनानी पड़ती है, क्योंकि बाहर की व्यवस्था को चेंज कर भी दिए तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि अंदर में आपके जीवन में चेंज आ जाएगा। बाहर की व्यवस्था में अगर सब चीज़ होता तो ज्ञानियों को लोकोत्तर पर्व, ऐसे पर्यूषण पर्व को देने की आवश्यकता ही नहीं होती, पर ज्ञानियों ने हमें दिया है तो इस पर्व की कहीं ना कहीं महिमा है। कैंसर का पेशेंट है आपके घर में, कोई 4th स्टेज कैंसर में, दिवाली का समय चल रहा है, आज धनतेरस से लक्ष्मी पूजा का समय ऐसा मान लो, तो उसको खुश कैसे करोगे? आप तो खुश हो रहे नए कपड़े पहन करके, मिठाइयाँ बांट करके या मिठाइयाँ खा करके या फटाके जला करके, पर उस कैंसर के पेशेंट को कैसे सुख पहुँचाओगे? उसको बोले कि भाई तू भी आज नए कपड़े पहन ले, वो बेड में लेटा हुआ है, उसको बोले थोड़ा मिठाई खा ले, दैथरा, सेव, अरे थोड़ा चल घूम के आ जा रिश्तेदारों के यहाँ, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा भैया मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मेरे जो अंदर में प्रॉब्लम चल रही ना, मेरी बीमारी चल रही ना, उसमें कोई मुझे साता दे दे, थोड़ा सा आराम दे दे, तो मेरा तो पर्व बन गया। मेरी समाधि को कोई बढ़ा दे, मेरी शांति को कोई बढ़ा दे, मैं जो अंदर से दुखी हो रहा हूँ, कुछ कीड़े मुझे अंदर से काट रहे हैं, उससे मुझे कोई राहत दे दे, तो उसके लिए तो क्या बन जाएगा? वो पर्व बन जाएगा। तो बाहर से व्यवस्था कर भी दे, पर अगर मन प्रसन्न नहीं है तो शायद हम लौकिक पर्व कितना ही मना ले, पर हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि बाहर की समस्या तो बहुत कम है, ये भीतर की समस्या बहुत ज़्यादा है क्या? बाहर की समस्या कितनी है? खाने पीने रहने संबंधी समस्या है, पर भीतर की समस्या तो बहुत है। और बाहर की समस्या जितनी भी ना, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इतना पुण्य का उदय है भी, हम जिन शासन में हैं तो इतना पुण्य तो लेकर ही आए कि हमारे को खाने पीने रहने की व्यवस्था में कहीं कमी नहीं आ रही है। आ रही है क्या किसी को कमी? तो फिर प्रॉब्लम कहाँ चल रही है? कौन सा पर्व मनाने की जरूरत है? ऐसे लोकोत्तर पर्व को मनाने की जरूरत है जिसमें मन की परेशानियों को सॉल्व कर सके। इस विश्व में इस शरीर को ठीक करने के लिए कितने ही डॉक्टर हैं, कितने ही क्लिनिक हैं, हर शहर में हॉस्पिटल हैं, और वो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि मैं तुझे ठीक करूंगा, पर मेरी भी मर्यादा है। पर इस मन को ठीक करने के लिए इस विश्व में कहीं जगह नहीं है। इस मन को कहाँ ठीक करे जाओगे? अरे जिसके पास जाओगे वो मन को दुखी करेगा, एक दुखियारा दूसरे को दुखी करेगा। कोई सुखी होगा वही तो सुखी करेगा इस मन को। तो सुखी होने के लिए किसके पास जाना? तो जो सुखी हुए हैं, ऐसे देव गुरु धर्म के पास जाना। तो देव गुरु धर्म हमें ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं कि तुम एक ऐसा पर्व बना लो जिसके माध्यम से मैं तुम्हारी ऐसी लाइफ स्टाइल कर दूंगा, ऐसी जीवन शैली कर दूंगा कि उसके बाद तुम्हारा सुख का लेवल बढ़ता ही जाएगा। जैसे व्यापार बढ़ता है ना, ऐसी सुख बढ़ते जाएगा जीवन में। इस लोकोत्तर पर्व को जैसा मैंने बताया वैसा बना लो तुम। तो ये लोकोत्तर पर्व किस उद्देश्य से मनाए जाते हैं? लौकिक पर्व का उद्देश्य बाहर की चकाचौंध, तो ऐसी लोकोत्तर पर्व का उद्देश्य क्या है? भीतर की दुनिया। एक बाहर की दुनिया है, एक भीतर की दुनिया है। बाहर की दुनिया में ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते,
टेढ़ा में टेढ़ा काम है किसी को चेंज करना, पर भीतर की दुनिया में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी सोच को, अपने थिंकिंग पावर को इतना चेंज कर दें कि हमें जीना आ जाए कि कैसे जीना इस दुनिया में। ऐसा ये लोकोत्तर पर्व आत्मोत्थान के लिए। सारे पर्व में केंद्र शरीर है, पर इस लोकोत्तर पर्व में केंद्र में कौन है? आत्मा है। आत्मा है ऐसा केंद्र ये लोकोत्तर पर्व हमें बता रहा है। पर हर साल लोकोत्तर पर्व मनाते हैं 8 दिन के लिए पर्युषण, पर कभी भी हमारे केंद्र में 8 दिन के लिए भी, 8 दिन के लिए भी आत्मा है ही क्या? इस आत्मा को केंद्र में रख करके हमने कभी लोकोत्तर पर्व मनाया क्या? सबसे बड़ी समस्या यही चल रही है कि इस पर्व का फायदा क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा कि जिसको केंद्र में रख करके ज्ञानियों ने ये पर्व की व्यवस्था दी थी, उसको केंद्र में हमने रखा ही नहीं। सब किया, यहां पर आए भी, तब भी किया, श्रम भी किया, पर सब भी केंद्र शरीर ही था, आत्म केंद्र में रही नहीं, तो इसका फल नहीं मिला, इसमें आनंद नहीं आया। ये पर्व आया, छूट गया। वास्तव में तो ये 8 दिन आपकी रिहर्सल के लिए थे, उसके बाद तो ये पर्व प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए, ज्ञानी बोलते हैं, ताकि अगले साल फिर आप जब आए इस पर्व में तो आपको आगे की बात, आगे का ग्रोथ आप कर सके। पर आत्मा केंद्र में नहीं आई। कितनी बड़ी गलती चल रही है अनादि से कि स्वयं को स्वयं की मुलाकात ही नहीं हो पा रही है, स्वयं से हम अनजान चल रहे हैं। इसलिए क्या हो रही, पूरी समस्या चल रही है। एक आत्मा के ठौर ठिकाने को जाना नहीं और उसको माना नहीं, तो क्या हो गया, सारी प्रॉब्लम चालू हो रही है। और उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बाहर क्या कर रहे हैं, बाहर को ही ठीक कर रहे हैं, बार बाहर में ही कुछ ठीक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ऐसा होगा नहीं कभी। अब पर्युषण पर्व मनाना है, तो पर्युषण शब्द का मतलब क्या है, कोई बताएगा? आप लोगों को पता होगा, सुना होगा पहले। पर्युषण, परि प्लस उषण, स्वस्थान में आना, चारों ओर से घूम के आना। अरे घूम तो रहे हो आप, हाँ, तो चारों ओर से क्या करना, अपने समीप में आना। परि उषण, इसको जब संधि करते हैं इसकी, तो ये पर्युषण बन जाता है। पर्युषण मतलब क्या हुआ, चारों ओर से जो आप घूमते हुए हो उसको अपने स्थान में ले आना, अपने आप में ले आना, यही पर्युषण है। वास्तव में लक्ष्य एक ही मात्र है कि आप जो अपनी बाउंड्री से बाहर चल रहे हो, उस बाउंड्री से वापस अपने आप में आ जाओ। यही इस पर्युषण का उद्देश्य है। जैसी चिड़िया उड़ती है ना, एक डाल में बहुत सारी चिड़िया बैठती, दिन भर उड़ते रहती है चारों दिशाओं में, पर रात जब वापस होती है तो क्या होते हैं, एक स्थान में आ जाते हैं। बंदर इधर उधर चहलकदमी करते हैं, धुआं चौकड़ी करते हैं, पर जब रात होती है तब सारे बंदर एक स्थान में आ जाते हैं। ऐसी क्या कर रहे, इस आत्मा को बोल रहे हैं ज्ञानी कि 4 गति संसार में तुम बहुत भटक रहे हो। क्यों भटक रहे हो? क्योंकि तुमने क्या किया, अपनी मर्यादा को क्रॉस किया। जो मर्यादा थी तुम्हारी, उस मर्यादा से तुम बाहर जाकर के कुछ काम करना चाहते हो, कर सकते नहीं हो, पर करने का प्रयास भरपूर कर रहे हो। इसलिए क्या हो रहा है, तुम्हारे को संसार परिभ्रमण नित्य मिल रहा है, हमेशा मिलते जा रहा है। और इस संसार में जाते तो और मानते हो कि यहाँ सुख मिलेगा, पर समय पर फिर दुखी हो जाते हो। इसलिए अगर दुखी नहीं होना है तो परमानेंट इलाज कर लो। क्या इलाज कर लो कि अपनी आत्मा में वापस आ जाओ। इसलिए पर्युषण पर्व मना लो। पर्व तिथि होती है और एक होता है तीर्थ होता है। तीर्थ और पर्व तिथि क्या फर्क है? तीर्थ हमको जाना पड़ता है, अगर उस तीर्थ का फायदा उठाना है तो हमको उस तीर्थ के पास जाना पड़ेगा। पर ये पर्व तिथि हमारे पास स्वयं चल कर आती है कि अब समय आ गया है, वापस अपनी आत्मा को जागृत कर लो। तो ऐसी तिथि हमको समय पर ज्ञानियों ने दी है, तो उस तिथियों का क्या करना, फायदा उठाना। बार ये आत्मा जाएगी संसार में, पर उसको वापस ऊपर उठाना। जब ये पर्व तिथियां आए, पर्वादि राज आएंगे, 9 पद आएंगे, ज्ञान पंचमी आएगी, ऐसी कई तिथियां आएंगी। उस तिथियों में क्या करना, अपनी आत्मा को झंझकोर देना। तो ऐसे पर्युषण पर्व पर सिर्फ सुनना ही नहीं है, सिर्फ अभी वांछन चालू होगा कल्पसूत्र का, तो सिर्फ सुनकर नहीं रहना है, उसमें से कुछ चुनना भी है। परमात्मा का विराट व्यक्तित्व है, उस विराट व्यक्तित्व में से एक मोती भी हम ले ले हर पर्युषण में, तो ना जाने इस जीवन के अंत में हम परमात्मा के कितने करीब पहुंच जाएंगे। तो ऐसा यह पर्वादिराज पर्युषण, परमात्मा महावीर ने तो इसकी महिमा गाई है, पर अनेकों ऐसे महावीर तीर्थंकर हुए होंगे, उन सब ने इसकी महिमा गाई है। और क्या बोला कि इस पर्युषण पर्व को किस तरीके से हृदय में स्थान दो,
शेरनी का दूध पीना है ना, तो उसके लिए पात्र की आवश्यकता है। कौन सा पात्र लगता है शेरनी के दूध को रखने के लिए? सोने का पात्र लगता है, ऐसा कहते हैं। तो सोने के पात्र में ही शेरनी का दूध टिकेगा। वैसी की वैसी ये परमात्मा का जीवन इतना जबरदस्त है और ऐसा दुष्कर जीवन जिया है उन्होंने, और इसको हमको टिकाना है अपने हृदय में। सुनना तो आसान है पर टिकाना बहुत मुश्किल है। जीने की बात ही दूर है, पर वो हृदय में जज जाए वो जीवन उनका, वो भी बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए क्या करना? आज तैयारी करना। कल से परमात्मा का चरित्र सुनाया जाएगा आपको, तो आज तैयारी क्या करना? अपने हृदय की तैयारी करना। इस हृदय को थोड़ा बुहार करके आना, झाड़ू लगा कर आना, इस हृदय की सफाई करके आना। सफाई करोगे उस पात्र में परमात्मा का जीवन चरित्र टिकेगा। उस जीवन को जीना तो बहुत मुश्किल है अभी हमारे लिए, पर उस जीवन को निहार लेना, और जीवन को निहार करके जैसे कैमरे में फोटो कैद करते ना, फोटो को रखते, उसी प्रकार परमात्मा के पूरे जीवन को अपने हृदय में बसा लेना, ये भी बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसा काम हमको अब 7 दिनों में करना है, और उसके बाद परमात्मा एक थोड़ी सी परीक्षा लेंगे अपनी 8वें दिन। बोलेंगे मैंने इतना सारा तुझे दिया है ना, अब थोड़ी सी परीक्षा कर। एक एग्ज़ाम लेंगे, उस एग्ज़ाम में सफल होना है। तो उद्देश्य बनाना है कि मुझे हृदय में परमात्मा के जीवन को धारण करना ही है। तो आज पर्युषण पर्व के दिन हम ये लक्ष्य बनाएं कि मुझे आत्म केंद्रित होकर के ये 8 दिनों को जीना है। मतलब मेरे केंद्र में आत्मा आ जाए। मैं पूजा भी करूंगा, सामायिक भी करूंगा, प्रतिक्रमण भी करूंगा, देव वंदन भी करूंगा, एकाशना व्यासना भी करूंगा, चैत्र परिपाटी भी करूंगा, पर सबका लक्ष्य क्या हो? मेरे आत्मा में राग द्वेष की हानि हो। मुझे आत्म केंद्रित पुरुषार्थ करना है। शरीर को अलग देख करके आत्मा के हिसाब से जीने का प्रयास हम 8 दिन करेंगे। ऐसा लक्ष्य बना करके अब 8 दिनों की यात्रा करेंगे। अब इन पर्युषण पर्व पर हमारे को ज्ञानी कुछ करने को बोल रहे हैं। इतना अच्छा पर्व मना रहे हो, तो जैसे दिवाली में साफ सफाई करते हो, कुछ ना कुछ करते हो, कुछ खरीदारी करते हो, तो ऐसे हम भी आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा ज्ञानी कह रहे हैं हम सबको। तो क्या बता रहे? 5 कर्तव्य बता रहे हैं जो हमको करने हैं। ये विशेष कर्तव्य हैं, इन दिनों तो विशेष रूप से करने ही चाहिए, और समय समय में आपको जब जब मिले मौका तब तब करना। ये 5 कर्तव्य क्या है? तो पहला कोई बताएगा? हाँ, पहला है अमारी प्रवर्तन। अमारी प्रवर्तन, अमारी का मतलब क्या हुआ? मारना नहीं, मतलब हिंसा को बंद कर देता। इन दिनों क्या करना कि आपको हिंसा में जीवन नहीं जीना है, आपको अहिंसा से जीवन जीना है। तो आप तो जीते ही अहिंसा से, मतलब ज़्यादा हिंसा कहाँ करते हैं? आप किसी को मारते नहीं है, विशेष छोटी मोटी हिंसा करते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो हिंसा आप कर ही रहे हो उसमें भी क्या करो? कटौती कर दो थोड़ी। जैसे कच्चे पानी का उपयोग 8 दिनों के लिए बंद कर दो, नहाने का त्याग कर दो अगर पूजा नहीं करनी है तो, या पानी की मर्यादा कम कर दो। ऐसा एग्जाम्पल दिया कि जो हिंसा हम करते आ रहे हैं उस हिंसा में भी क्या करो? थोड़ी कटौती कर दो। ये हिंसा कहाँ होती है? कहाँ होती है हिंसा? हिंसा कहाँ होती है? हिंसा आत्मा में ही होती है। वास्तव में आप किसी को मार सकते नहीं हो, आपने राग और द्वेष किया, यही आपकी हिंसा है। तो हिंसा का प्रादुर्भाव आत्मा में होता है, तो हिंसा को रोकना भी आत्मा में ही है। तो क्या करना? इन दिनों राग और द्वेष की प्रवृत्ति कम करते जाना। किसी के प्रति राग भी नहीं लाना, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं लाना, और न्यूट्रल भाव से, सम भाव से जीने का अभ्यास करना। आत्मा प्रिय लगेगी, आत्मा में अहिंसा आएगी, तो क्या होगा? उसका विस्तार कहाँ होगा? बाहर के जीवों भी होगा। जब स्वयं की आत्मा अच्छी नहीं लगेगी तो दूसरे की आत्मा अच्छी लग ही नहीं सकती। तो जब अपने आप को पहचानोगे, अपनी आत्मा का भला करना चाहोगे, तो क्या करोगे? दूसरी आत्मा को भी क्या करोगे? नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो हमारी प्रवर्तन कर पाओगे, मतलब मारोगे नहीं किसी को। इतिहास में उदाहरण आते कुमारपाल महाराजा का, सुना है कैसे अहिंसा के प्रेमी थे। वो शिवोपासक थे, शिव धर्म को मानने वाले थे, पर वो महान कृपा करने वाले कलिकाल हेमचंद्राचार्य जी ने क्या बना दिया? उनको जिनोपासक बना दिया। क्या करते थे पता है वो आपको? कहते हैं कि 120 दिन चातुर्मास में पूरा हरा का त्याग करते थे, लीलोत्री का त्याग करते थे। अभी हमारे लिए दुष्कर है, पर फिर भी उनके जीवन को देखना। 11 लाख घोड़े थे उनके पास, इतना उनका, पर उन घोड़ों को कैसा पानी पिलाते थे? कहते छना हुआ पानी पिलाते थे, पूरे चातुर्मास में भी और बाद में भी। और क्या कहते थे? उनके राज्य में मार काट शब्द का उपयोग अगर होता तो क्या करते? सजा देते, मतलब दंडनीय अपराध था। एक सेठानी ने उनके राज्य में जू को मार दिया, तो उनको दंड स्वरूप क्या दिया पता है? दंड, एक जिनालय बनाओ, ऐसा दंड दिया। और स्वयं कुमारपाल राजा
चातुर्मास में राज्य सीमा से बाहर नहीं जाते। इतने बड़े अधिपति, 18 देश के अधिपति थे, पर राज्य में रहकर ही पौषध, स्वाध्याय, सत्संग में रहते हुए अपने काल को बिताते हैं। मतलब चातुर्मास के दौरान मुझे यात्रा नहीं करनी, जीवों की हिंसा नहीं करनी। तो ऐसे जब कुमारपाल राजा, जिनके पास तो कार्य क्षेत्र भी ज़्यादा था, तो वो हम कर सकते हैं, तो हमें हमारी प्रवर्तन के नाते जो हिंसा मैं अभी तक कल तक कर रहा था, उस हिंसा में मुझे कटौती करनी ही है, ताकि मेरी आत्मा कोमल बनेगी, तो शायद परमात्मा के चरित्र को हम जीवन में धारण कर पाएंगे। तो ऐसा पहला संदेश, पहला कर्तव्य हमारी प्रवर्तन का। दूसरा कर्तव्य क्या है? इस हमारी प्रवर्तन में एक कथा आती है अरिदमन राजा की, आपने सुनी है ना? अरिदमन राजा की 5 रानियां थी। मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि हर साल सुनते हैं उस कथा को। 5 रानियां थी, उसमें से 4 रानी कैसी थी? राजा को बहुत प्रिय थी, और एक रानी कैसी थी? राजा को अप्रिय थी, अमान्य थी। राजा उसको नेग्लेक्ट करते थे हमेशा। एक कोई चोर ने चोरी करते हुए पकड़ा गया, और राजा ने उसको क्या की? फांसी की सजा देने का हुक्म सुना दिया। उसका जुलूस निकाला जा रहा है गधे पर। 5 ही रानी अपने अपने कक्ष से उसको निहार रही है, और 5 ही रानियां को देखने के बाद एकदम दया आ जाती है कि राजा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो राजा को बोलती कि राजा जी, आप हमें एक दिन के लिए, इन एक दिन की हमको क्या कीजिए, मोहलत दीजिए। हम एक दिन के लिए इस अपराधी के साथ कुछ सेवा करना चाहते हैं। इस अपराधी को थोड़ा देर के लिए हमको सौंप दीजिए, फिर आप चाहे जो करना कर लीजिएगा, जो दंड देना दे दीजिएगा। ऐसा राजा जी से विनती कर रही है। तो पहली रानी, दूसरी रानी, तीसरी रानी, चौथी रानी, ये 4 रानियां क्या करती है? उसको लाती है, उसका आतिथ्य सत्कार करती है, उसको सेवा करती है, उसको खिलाती पिलाती है, और क्या करती है? पैसे का दान करती है। कोई 1000 सोने मोहर देता है, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख, और कोई 1 करोड़ सोने मोहर देता है, उसको खिलाता पिलाता है। जो 5वीं रानी होती है, वो जब उसको अपने पास लाती है, तो वो रानी क्या बोलती है? पूछती है उससे कि हे भाई, भाई जैसे बोलती है, उसकी आंख में पानी आ जाता है। हे भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? आज तुम्हारा जीवन जाने वाला है। तो बोलते कि तुमने मुझे भाई बोला है, तो मैं आज तुमसे अपना रक्षा मांग रहा हूँ, तुम मेरी रक्षा कर लो कि मुझे जीवन दान मिल जाए। मुझे सारी रानियों ने बहुत पैसा दे दिया, पर ये पैसा मेरा क्या काम का जब जीवन ही नहीं टिकेगा। तो रानी बोलती, तुम मुझे अगर वचन दो कि तुम आगे से ऐसे गलत काम नहीं करोगे, तो मैं शायद राजा को बोल पाऊंगी, और राजा से तुम्हारे लिए गुहार लगाती हूँ, मतलब रिक्वेस्ट करूंगी। तो राजा जी को जाकर बोलती कि राजा जी, आप मेरे से हमेशा अप्रसन्न रहते हैं, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आप इस प्राणी को छोड़ दीजिए, ये आप आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। तो राजा जी उनकी बात मान लेते हैं, और जब रानी आपस में चर्चा करती कि किसने उसको ज़्यादा खुश किया, तो निर्णय नहीं हो पाता, तो पूछते कि चलो उस व्यक्ति से ही पूछ लेते हैं, उस चोर से ही पूछ लेते हैं कि तुमको सबसे ज़्यादा खुश किसने किया। तो क्या बोलेगा वो चोर? उस 5वीं रानी ने खुश किया। क्यों? क्योंकि जीवन, दुनिया में सबको अपना जीवन प्रिय है। जीवन है तो रूखी सूखी रोटी में भी चला लेंगे, और जीवन जा रहे हैं तो घी तेल जैसे कुछ मान मिष्ठान में मिल गए तो भी किसी काम का नहीं। तो इसलिए ऐसा जीवन हमको प्रिय है, ऐसे सबको प्रिय है, तो क्या करें? जीवन को, किसी का जीवन छीनने का अभ्यास ना करें। दूसरा कर्तव्य, साधर्मिक भक्ति। क्या होता है साधर्मिक भक्ति? यानी साधर्मिक यानी क्या? कौन बताएगा? साधर्मिक, हाँ, साधर्मी, सा मतलब समान, अपने समान जो धर्म को मानता है, अपन जिस धर्म को मान रहे उसी धर्म को मानने वाला अनुयायी कौन है? साधर्मिक है। मतलब मेरे ही परिवार का कोई सदस्य है, मेरे परमात्मा के परिवार का कोई सदस्य है, वो साधर्मिक है। आप अपने पिता का परिचय कैसे देते हैं? ये एक व्यक्ति है, एक मनुष्य, ऐसा बोलते हैं कि मेरे पिता है, ऐसा बोलते हैं। अपने बेटे का परिचय कैसे देते हैं? ये बेटा है, ये रमेश है, ऐसा बोलते हैं कि मेरा बेटा रमेश है। मेरी पत्नी है या एक औरत है? मेरी पत्नी है। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पत्नी और मेरे पिता, हम मेरा शब्द यूज करते हैं। तो ऐसी साधर्मिक कौन है? मेरा भाई है। ऐसा भाव जिसके में होगा वही साधर्मिक की क्या कर पाएगा? भक्ति कर पाएगा। यहाँ शब्द क्या है? भक्ति। हम साधर्मिक की सेवा करते हैं ना, कैसे करते हैं? भक्ति करते हैं कि अनुकंपा करते हैं साधर्मिक के ऊपर? अनुकंपा और भक्ति में फर्क है। क्या फर्क है, कोई बताएगा? अनुकंपा और भक्ति में क्या फर्क है? अनुकंपा में दया दृष्टि है, बिचारा पने का भाव है कि बेचारे की कंडीशन बहुत खराब है। और भक्ति में क्या कर रहे हैं? अरे मेरे परिवार का सदस्य है, ये जिन शासन में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला है, मैं इसकी भक्ति करूंगा,
शायद ये कल तीर्थंकर बनने वाला है, शायद उपाध्याय, आचार्य, गंधर्व भी बन सकता है, तो मुझे ये मार्ग में आगे ही बढ़ाएगा, तो आज तो मुझे इसकी भक्ति करना है। पर हम भक्ति नहीं करते, उसके बिचारेपन पर ज़्यादा ध्यान रहते हैं। अरे उसको खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, उसको एक जोड़ी ड्रेस दे देता हूँ। दया का भाव है, पाप का बंद हो रहा है कि क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो भक्ति पात्र है उसकी भक्ति ना करके अनुकंपा कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, उसकी पोस्ट से उसको नीचे गिरा रहे हो, मतलब उसकी अशातना कर रहे हो। उदाहरण आता है, आज का उदाहरण देते हैं आपको। आपने कल्पेश भाई का नाम सुना है? कल्पेश भाई, कुमारपाल भाई का नाम तो सबने सुना है, पर एक कल्पेश भाई हुए हैं, अभी हैं। कहाँ रहते हैं पता है किसी को? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में रहते हैं। वे कल्पेश भाई कैसे हैं? कुछ साल पहले उनके पास जबरदस्त बहुत सारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का लंबा चौड़ा साम्राज्य है। जब प्रॉपर्टी के रेट बढ़े तो पत्नी भी इतनी जबरदस्त, पत्नी ने क्या बोला कि इतने पुण्य से हमको ये प्रॉपर्टी मिली है, तो क्यों ना इस पुण्य की लक्ष्मी को पुण्य में लगाया जाए। तो क्या किया, प्रॉपर्टी को बेचा, बहुत सारी प्रॉपर्टी को, और 51 करोड़ रुपए आए, 51 करोड़ रुपए आए। अब करना क्या? तो पत्नी ने सजेशन दिया पति को कि हम क्यों ना साधर्मिकों की भक्ति करें। मतलब हमारे साधर्मिक भाई बंधु जो धर्म आराधना नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जीवन जीने की व्यवस्था ही नहीं है। जब आपको रोटी दाल चावल के लाले पड़ेंगे तो आप धर्म स्थान में कहाँ से आओगे, और आ नहीं पाओगे। तो क्या करें, हम उनकी भक्ति करें। कैसे भक्ति की उन्होंने पता है? 51 करोड़ रुपए को 1-1 लाख रुपए का लिफाफा तैयार किया। 51 करोड़ रुपए में 5100 लोगों के लिए, 5100 साधर्मिक परिवार, 5100 लोगों के लिए। और घर जा जा करके, झोगी झुपड़ियों में जा जा करके, जहाँ ऐसे चाल में रहने वाले जैन परिवारों के घर जा जा करके, तिलक लगा लगा करके, बहुमान करके, पैर पकड़ के, मानो ये साधर्मिक मेरे ऊपर उपकार कर रहा है, ये मेरे पैसे लेकर के उनको 1-1 लाख रुपए का लिफाफा दिया। और ऐसे 51 करोड़ रुपए दान दिए। साधर दान नहीं दिए, मिच्छामिदुक्कड़म भक्ति की। क्योंकि उन पत्नी से, उनकी कल्पेश भाई की पत्नी से बड़े महाराज साहब ने पूछा, जब उनको देखा, उनके घर के स्ट्रक्चर को भी जब देखा कि आपका घर इतना बड़ा तो है बहुत, पर 51 करोड़ आपने दान किए, तो 2-4 करोड़ इस घर की व्यवस्था को और सुंदर करने में लगा देते तो शायद आपका घर एकदम सुंदर दिखता। अभी आपके बच्चे भी हैं, बच्चों की बहुएं भी, और आने वाले पोते पोतियां भी आ गई है। तो उनकी पत्नी ने क्या जवाब दिया पता है? कितना सुंदर जवाब दिया। कैसी है वो साधिका, श्राविका? पत्नी ने बोला, महाराज साहब कि ये घर रहने लायक तो है ही, ये घर में रहने लायक तो ये घर है ही, और मुझे दिखाने लायक बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे इसमें 1 करोड़ रुपए भी खर्चे करने की आवश्यकता नहीं लगती। इसलिए सारा का सारा 51 करोड़ जो मिला वो सारा का सारा साधर्मिकों को बांट दिया। तो ऐसी साधर्मिक भक्ति क्यों करनी? क्योंकि देखो, ये आपका जो परिवार है ना, जिसके लिए हम मर मिट रहे हैं, जिसके लिए हम कमा धमा रहे हैं, ये परिवार शायद आपको आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, ये परिवार आपको आगे देव गुरु धर्म का संयोग दे ना दे, पर साधर्मिक की भक्ति करोगे तो ये निश्चित तौर पर आपकी बुकिंग हो जाएगी कि आपको देव गुरु धर्म मिलेंगे ही मिलेंगे वापस। ये कल्याण मित्र आपको कहीं ना कहीं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए क्या करना, जैसा जैसा पुण्य का योग अपना है उसके अनुसार दूसरे का पुण्य बढ़ाने में भी क्या करना, उनकी मदद करना। एक मात्र लक्ष्य से करना कि मेरे को आज देव गुरु धर्म का सहयोग मिल गया है, तो आने वाले समय में फिर से मिले तो ये साधर्मिक ही मेरे काम आएंगे, जो मुझे देव गुरु धर्म से जोड़े रखेंगे। इसलिए मुझे क्या करना, साधर्मिक भक्ति करना। तीसरा, कोई नौकर आया कभी दुकान में, आपके लिए बोल रहे साधर्मिक भक्ति कैसे हो सकती? कोई जैन आया आपके यहाँ काम करने के लिए, कोई अच्छा, पर उसके पास टैलेंट नहीं है कुछ, अभी वो आपकी ऑफिस के अनुसार कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, टैलेंट नहीं, कोई हुनर नहीं है, पर फिर भी साधर्मिक भक्ति के कारण रख लेना उसे कि चलो उसका रोजी रोटी तो चलेगी, रोजी रोटी चलेगी तो शायद वो धर्म कर पाएगा और आगे उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे उसको। तो कई बार हमारे को मुनाफा हो ना हो, पर किसी की भक्ति करने के लिए क्या करना, उसको सहारा दे देना। तीसरा कर्तव्य क्या बताया? 8 तप लेंगे, चौथे पे लेंगे। पहले लेते चैत्र परिपाटी या परमात्मा भक्ति। हमारे जो आराध्य हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे पर अविरल कृपा बरसा रहे हैं, ऐसे परमात्मा की क्या करना, भक्ति करना, इन दिनों विशेष करना। वो नंदीश्वर द्वीप में जाकर के देवता तो करते ही हैं, करते हैं ना। वे कैसे जाते हैं पता है आपको? 8 दिन पूरा बंद करके जाते हैं, अपना देवलोक को पूरा खाली करके जाते हैं।
जो इंद्र होते हैं वे अपना साम्राज्य छोड़ करके जाते हैं 8 दिन, पर हम कैसे आते हैं? अभी हम जितना भी आते हैं पर वापस जाने के लिए आते हैं। तो घर जरूर जाएं, घर की व्यवस्था अपनी है, पर जितने समय के लिए आए तो मन वचन काया से क्या करना? एकाग्र हो जाना परमात्मा भक्ति में। परमात्मा भक्ति कैसे की जा सकती है? तो पूजा, आंगी, रचना, आरती ये सब तो हम करते हैं, स्नात्र, पूजा आदि सब करते हैं, पर विशेष इन 8 दिनों में क्या करना? तो परमात्मा के चरित्र को पूरे तल्लीन होकर के सुनना। मानो ये दुर्लभ अवसर मैं देख नहीं पाया, परमात्मा के जीवन को निहारने का शायद मुझे अवसर मिला ना हो, पर परमात्मा के जीवन को सुनने का मौका मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, एकदम तल्लीनता से पढ़ते हैं, उसमें इतनी अपवित्रता रहती है, कैसी कैसी न्यूज़ रहती है, किसी के मारने की, काटने की, कहीं पे बॉम्ब गिरा, कहीं पर चोरी हुई, कहीं पर डकैती हुई, ऐसी न्यूज़ को सुनने के लिए हम तल्लीन हो जाते हैं। और वो 35-35 पेज का न्यूज़पेपर 2-2 घंटे पढ़ लेते हैं। वो तो शायद हमारे पाप बंद का ही कारण बनेगा, पर ये परमात्मा का जीवन चरित्र हमें मार्ग देगा कि इस आत्मा को किस तरीके से आगे बढ़ाना। हमारे लिए वो झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं, मानो अपनी आत्मकथा बता रहे हैं कि देखो मेरे जीवन को और अपने जीवन को संभाल लो। तो ऐसे परमात्मा के जीवन चरित्र को भी सुनना मानो परमात्मा भक्ति ही है। पूरे अहोभाव से सुनना कि हे परमात्मा, मैं आपके जीवन को झेल सकूं, मतलब अपने हृदय में स्थान दे सकूं, ऐसी मेरी पात्रता तैयार हो जाए। चौथा कर्तव्य, अठम तप। अठम तप मतलब क्या? 3 दिन का उपवास। वास्तव में 3 दिन का उपवास ये अठम तप नहीं है। 3 दिन के उपवास के पहले वाले दिन एकाशना और 3 दिन का उपवास और फिर बाद में वापस एकाशने से पाड़ना, मतलब 8 बार के भोजन का त्याग करना है। श्रावक को 2 बार ही भोजन करने की छूट है वास्तव में ना, और साधु को 1 ही बार भोजन करना होता है। मूल नियम तो यही है। तो 2-2 बार भोजन, 3 दिन का 6 बार का भोजन हो गया। जो 3 दिन का तेल है उसमें 6 बार के भोजन का आपने त्याग किया, पर अठम बोल रहे हैं। अठम मतलब 8 दिन का त्याग है, 8 बार के भोजन का त्याग है। तो क्या करते हैं? उसके पूर्व में एकाशना और बाद में एकाशना, मतलब 1 भोजन पहले भी त्यागा, 1 भोजन बाद में भी त्यागा, और बीच में 3 बार में 6 बार भोजन का त्याग किया, मतलब टोटल 8 बार के भोजन का त्याग करना कंटिन्यूअस। उसको क्या बोलते हैं? अठम तप बोलते हैं। हाँ, सिद्धि तप। हाँ, सिद्धि तप अठम नहीं है, आएगा उसमें अठम, पर सिद्धि तप एक बड़ी तपस्या है, उसमें अठम आता है। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 8 बार के भोजन का त्याग करना है, व्यासना के हिसाब से बता रहे हैं। 8 बार के भोजन का त्याग होता है अठम में। सिद्धि तप एक बड़ा अनुष्ठान है, मैं अठम तप की बात कर रहा हूं अभी। सिद्धि तप है वो दूसरा तप है, ठीक है। तो ऐसा अठम तप साल में 1 बार करना ही चाहिए। तब क्यों करना चाहिए? तब क्यों करना चाहिए? तब तो शरीर से करते, पर क्यों करना चाहिए? कर्मों को काटने के लिए। शरीर को तपाने से कर्म कैसे कटेंगे? आत्मा तो आहार करती थी, फिर तप करने की जरूरत क्या? हाँ, तो आत्मा तो अनारी है ही ना, तो तप तो कर ही रही आत्मा। छोड़ना किसको? आपने पकड़ा ही कहा आहार को। आहार अपने में जाए तो छोड़ेंगे ना, आहार तो अपने में घुसता ही नहीं है। हाँ, मतलब इच्छाओं को गलाने के लिए तप करना है। वास्तव में इच्छा निरोधः तप, आहार को छोड़ना तप नहीं है। आहार के माध्यम से अपनी इच्छाओं को छोड़ देना, ये तप है। आप हर परिस्थिति में जी सको। आप 1 दिन बिना खाए जी सकते हो, तो 1 दिन बिना नमक के नहीं जी सकते क्या? इस नमक को नहीं खाया आपने, नमक की डिमांड नहीं की, वो वास्तव में तप हो गया। जब आप ये बोल रहे हो कि मैं 3 दिन तक उपवास कर सकता हूँ, तो आप ठंडा खाकर भी तो जी सकते हो, तब आप कम में भी तो जी सकते हो, तो आप मोटी रोटी में भी तो जी सकते हो। इस चीज का अभ्यास कराने के लिए तप है वास्तव में, कि मतलब आप हर परिस्थिति में समभाव से जी सको। तो ऐसा तप इसलिए करना क्योंकि आपको आगे आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़ना है। तो आप ये बाहर की परिस्थिति से प्रभावित होना खत्म कर दोगे, तभी तो आत्म कल्याण कर पाओगे। इसलिए क्या किया गायनियों ने कि बीच बीच में तप करो भैया। तप करोगे तो इच्छाएं शांत रहेगी, और जब इच्छाएं कम रहेगी तो ये परमात्मा का तत्व अंदर घुसेगा और आत्मा क्या हो जाएगी? जागृत हो जाएगी और मोक्ष मार्ग में बढ़ पाएगी। इसलिए क्या किया? बीच बीच में तप करना। रसना इंद्रिय ने इस जीव को क्या किया? बहुत घुमाया है। कहते कि 4 संज्ञा होती, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा, मुख्य संज्ञा। इस चारों संज्ञाओं में आहार संज्ञा ने इस जीव को बहुत रुलाया है। जिस गति में जाती है आत्मा, उस गति में सबसे पहला क्या काम करती है? आहार लेने का काम करती है।
मतलब इस आहार से आसक्ति खूब है, और पहली बार आहार लेती है और फिर पाप का काम चालू करती है, क्योंकि ताकत आ जाती है आहार लेते। तो इसलिए आहार संज्ञा को तोड़ने के लिए क्या किया, तप की महिमा बताई। इसलिए हो सके तो एक अठम तप साल भर में करना, और इस पर्युषण पर्व में तो करना है, और ना हो सके किसी से, किसी की शारीरिक अनुकूलता नहीं है, तो एक एक करके 3 उपवास बीच बीच में करना। और वो भी नहीं कर सकते उपवास तो कम से कम 60 माला, कितनी माला, 60 नौकार वाली इन चातुर्मास में गिनना ही गिनना, अठम तप के निमित्त। कहते हैं अठम तप का क्या प्रभाव है, तो 10 लाख करोड़ वर्ष, कितना बोला मैंने, 10 लाख करोड़ वर्ष के पाप कर्मों को खपाने का काम ये एक अठम तप कर सकता है, अगर उसको हमने भावों से किया है तो। इतनी इस तप की महिमा है। अब अगला लास्ट कर्तव्य, 5 कर्तव्य में विशेष कर्तव्य में आखिरी कर्तव्य क्या करना, क्षमा याचना करना। तो क्षमा याचना तो हम करते ही है ना, करते होंगे सभी, सॉरी बोलते हैं ना। अच्छा, सॉरी और मिच्छामी दुक्कडम में क्या फर्क है, कोई बताएगा? फॉर्मेलिटी क्यों, सॉरी बोल रहे हैं तो भी हम मिच्छामी दुक्कडम तो कर ही ना, इंग्लिश में बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड दिख रहा है थोड़ा। कोई बताएगा सॉरी और मिच्छामी दुक्कडम में क्या फर्क है, किसी को पता है क्या? सॉरी भी मन वचन काया से कर रहे हैं, चलो, पर सॉरी और मिच्छामी दुक्कडम में बहुत बड़ा फर्क है। परमात्मा ऐसी थोड़ा है, परमात्मा बहुत बड़े व्यक्ति है जिन्होंने मिच्छामी दुक्कडम शब्द दिया हमें। सॉरी में हम क्या बोल रहे हैं पता है, सॉरी में बोल रहे हैं कि यदि आपको बुरा लगा हो तो मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, यदि आपको मेरे द्वारा परेशानी हुई हो तो सॉरी, और परेशानी नहीं हुई हो तो कोई सॉरी नहीं, ऐसा उसका उद्देश्य है। मेरे कारण आपको बुरा लगा ना, प्लीज सॉरी नहीं। और मिच्छामी दुक्कडम में क्या बोल रहे हैं, उसमें आगे की बात है। और मिच्छामी दुक्कडम, मेरा किया हुआ काम मिथ्या हो जाए, मतलब मैंने गलत किया ही है, आपको बुरा लगा या नहीं लगा ये मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरे द्वारा गलत हुआ ही है, तो उस गलत काम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी ग्राह्य कर रहा हूँ, उसको गलत ठहरा रहा हूँ। मतलब उसमें आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो, उसमें क्या बोल रहे हो, आपको बुरा लगेगा तो मैं सॉरी बोलूँगा, पर यहाँ बुरा लगने की कोई बात ही नहीं है, मेरे द्वारा मैंने गलत किया ही है मन वचन काया से, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मिच्छामी दुक्कडम कर रहा हूँ। तो क्षमा भी यही है, क्षमा में सामने वाले का दिल दुखा या नहीं दुखा, आपने भाव बिगाड़े तो आपने गलती कर दी, आपने अपने लिए कुआं खोद दिया, अब आपका भाव भ्रमण बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सामने वाले का नुकसान हो या नहीं हो, आपने किसी के प्रति भी गलत सोचा है, किया है या बोला है तो आपका नुकसान हो के ही रहेगा। इसलिए क्या करो, क्षमा कर दो भैया, क्षमा मांग लो उससे, अपने ईगो को गला दो। ये मत सोचो उसने मेरी बहुत इंसल्ट की थी, अरे इंसल्ट कर भी दी तो क्या हुआ, आने वाले समय में आपकी घोर इंसल्ट होने वाली है, जब गधे बनोगे, जब बैल बनोगे तो क्या करो, पहले ही समझ जाओ। इसलिए जिन शासन की परंपरा 8 दिन का पर्युषण नहीं बनाना है, वास्तव में पर्युषण एक ही दिन का है, उस संवत्सरी का ही पर्युषण है। उस संवत्सरी को बनाने के लिए 8 दिन की भूमिका बना रहे हैं, आपके मन को तैयार किया जा रहा है, परमात्मा का चरित्र बार बार सुनाया जाएगा, अलग अलग परमात्मा का। क्यों? ताकि तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और अपने हृदय को क्या कर दो, खाली कर दो। वो आखिरी दिन के लिए, ये 7 दिन के लिए पूरी पंचायती करनी पड़ रही है, मतलब ये 7 दिन क्या करना पड़ रहा है, अपने मन को रोज तैयार करना है, कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं जिनसे बात नहीं कर रहा हूँ, जिनसे मेरी बंद है, जिनसे मेरा बोलना चालना बंद है, जिससे मैं हंसता नहीं हूँ, जिसको मैं स्माइल नहीं देता हूँ, उन सब से मैं खुद होकर के बात करूँगा। ये नहीं देखूंगा कि उसने क्या गलती की थी, मैंने बातचीत बंद की, मैंने द्वेष लाया है, मतलब मेरी गलती है। तो ऐसा ये 5वां कर्तव्य अगर हमने नहीं निभाया तो हमने पर्युषण बनाया ही नहीं, क्योंकि परमात्मा ने पर्युषण का उद्देश्य क्या बताया कि अपनी गांठों को खोल दो। गांठों को नहीं खोलोगे तो ये गांठें क्या नुकसान करेगी, कैंसर की गांठ तो एक जन्म में नुकसान करेगी, पर ये राग द्वेष की गांठें कई भाव बिगाड़ेगी आपका, और उस समय ये पर्युषण फल नहीं मिलेगा। तब कौन समझाएगा कि भैया तू परेशानी का कारण तो खुद ही है, तेरे ही राग द्वेष है। इसलिए क्या कर, क्षमा दे दो और क्षमा ले लो, और ऐसे अपने मन को तैयार कर लो। परमात्मा महावीर को हम सुनेंगे, उनके जैसा जी नहीं पाएंगे, पर उनकी जैसी क्षमा को अंश में ला करके, जिनसे भी हमारी बातचीत बंद है, कई सालों से बंद हो सकती है, उनको क्या करें, भावों से, मन से और वचन से और काया से भी खमत खामना उनसे करें। इसलिए ऐसे 5 कर्तव्यों का निर्वहन करें। जिन आज्ञा विरुद्ध जो भी कुछ कहा हो वह सब मन वचन काया से 10 मिच्छामि।